अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल रशीद, प्रिंसिपल अली कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आई एम वेलकमिंग यू इन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन पाकिस्तान। आज 24 फरवरी 2021 है। आज मैं अपनी इस वीडियो को मदरसा जामियातुल गनी के बच्चों की नज़र करता हूँ, क्योंकि जब मैं उनको पढ़ा रहा था तो मैंने ये महसूस किया कि जो सेकंड ईयर के तलबा हैं, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी सेकंड ईयर के तलबा, वो जब मैं उनको पढ़ा रहा था तो मैंने ये देखा कि थ्योरी के साथ साथ अगर वो प्रैक्टिकल किसी एसी बिजली की लहर की शक्ल देख लें और उसके बाद उससे बनने वाली डीसी बिजली की लहर और फिर प्योर डीसी की लहर देख लें तो उनके लिए ये टॉपिक और आसान हो जाएगा। मेरी चूंकि ये वीडियो इससे पहले की रिकॉर्ड थी तो मैंने फौरन आकर अपनी पुरानी वीडियो से क्लिप निकाल कर इस वीडियो के साथ उसको दे रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं गनी गिलास की इंतज़ामिया के लिए दुआगो हूँ कि वो मदरसा जामियातुल गनी जैसा मदरसा अपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में चला रहे हैं, जिनसे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ टेक्निकल तालीम भी हासिल कर रहे हैं। तो मैं अपने सेकंड ईयर तलबा, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिलचस्पी रखते हैं टेक्निकल हुनर को सीखने के लिए, तो मैं उनके लिए भी दुआगो हूँ कि अल्लाह उनको कामयाब करे। तो आइए अब हम देखते हैं कि जनाब एक CRO की मदद से हम एसी बिजली की वेव या एसी बिजली की लहर कैसे देखते हैं, और फिर जब हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं तो वो एसी बिजली को पल्सेटिंग डीसी में कैसे तब्दील करता है, और फिर उसके बाद जब फिल्टर लगाते हैं तो वो उस पल्सेटिंग डीसी को खालिस डीसी में कैसे तब्दील करता है। आइए अब हम देखते हैं। आज के हमारे इस लेक्चर का यानी CRO के मतलब उसकी स्टडी और उससे वोल्टेज की पैमाइश करने का जो दूसरा हिस्सा है वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए साइन वेव, AC साइन वेव, पल्सेटिंग DC एंड प्योर DC, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एंड ए हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी हम जब AC साइन वेव को देखते हैं तो वो कैसी होती है, जब हम डायोड की मदद से DC बनाते हैं जिसे हम पल्सेटिंग DC कहते हैं, वो कैसी होती है। और फिर जब हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं, 4 डायोड वाला रेक्टिफायर, तो वो किस तरह की DC बनाता है। और फिर जब उसके बाद हम कैपेसिटर लगाते हैं, बतौर फिल्ट्रेशन करते हैं, तो फिर खालस DC कैसे बनती है। और फिर ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर यानी एक डायोड को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह की लहर बनाता है, और जब हम 4 डायोडों को इस्तेमाल करते हैं तो वो किस तरह की लहर बनाता है। सबसे पहले तो मैंने ये देख लिया कि मैंने इस AC सप्लाई दी है अपनी CRO को, और CRO ने मुझे ये बताया है कि जो सप्लाई दे रहा हूँ वो AC सप्लाई है। कैसे AC सप्लाई है कि ये दरमियान में इसकी एक लाइन दरमियान में है, जितना ये साइकिल ऊपर जा रहा है उतना ही ये साइकिल नीचे आ रहा है। इधर से लेकर इधर तक ये वाली जो जगह है ये एक साइकिल कहलाती है। इधर वाला पॉजिटिव आधा साइकिल है, इधर वाला नेगेटिव आधा साइकिल है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। अब पहला हिस्सा वापस लें। पहला हिस्सा मैंने आपको बता दिया शेप ऑफ साइन वेव की। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं इतना ही काम करता हूँ कि अपना ये रेक्टिफायर इसमें लगाता हूँ और इसकी मदद से मैं
अब पल्सेटिंग डीसी की शक्ल आपको दिखाना चाहता हूँ कि पल्सेटिंग डीसी कैसी होती है। पल्सेटिंग डीसी दिखाने के लिए मैंने यही अपनी सप्लाई रेक्टिफायर को दे दी है। ये मैंने रेक्टिफायर का एक पॉइंट लगा दिया, रेक्टिफायर का जो है वो दूसरा पॉइंट मैंने लगा दिया। ये मैंने अपनी जो पल्सेटिंग जो एसी सप्लाई थी वो मैंने रेक्टिफायर को दे दी। अब रेक्टिफायर से ये दो किस्म की जो तारें आउट हो रही हैं, एक ये मनफी तार आउट हो रही है, मैंने ये मनफी तार लगा दी। अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसको प्लस तार लगा दूंगा ऐसे। अब जब मैंने इसको प्लस तार लगा दी है तो जनाब मैंने इसमें देख लिया है कि जनाब इसने अपनी यहाँ से डीसी, अब इसको डीसी पर हो गया। अब ये देखें ज़रा कि रेक्टिफायर लगाने से उसने जो नीचे वाला आधा साइकिल बन रहा था ऐसे, ये नीचे वाला आधा साइकिल अब ये ऊपर बन गया है। फिर अगला आधा साइकिल ऑलरेडी ऊपर था, ये जो ये वाला आधा साइकिल था ये अब ऊपर आ गया है। अगला वैसे ही था, आगे वाला यानी वापस नहीं। यानी जब हम एसी बिजली के साथ सिर्फ डायोड लगाते हैं या सिर्फ रेक्टिफायर लगाते हैं तो वो उसको उस एसी बिजली को पल्सेटिंग डीसी में तब्दील करता है। पल्सेटिंग से मुराद ये है कि ये हमारी दरमियानी लाइन होती है, ये हमारी साइन वेव की लहर है। जब हम रेक्टिफायर लगाते हैं तो ये वाला जो साइकिल होता है ये यहाँ पर, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर था, ये वाला नीचे आकर इस तरह ऊपर आ जाता है। ये इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। अब जैसे ही हम ये मैं देख रहा हूँ कि इस जगह पर ये प्लस है और ये जो है वो मनफी है, हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, उसका ये मनफी है, ये प्लस है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी प्लस वाली तार को इस सप्लाई के प्लस के साथ लगाता हूँ और फिर उसके बाद इस जैसे ही इसको टच करता हूँ, यहाँ पर आ जाए, जैसे ही मैं इसको टच करूँगा जो लहर वहाँ पर बन रही है वैसे डायरेक्ट वो सीधी लाइन में बन जाएगी। अब ये खालस डीसी बन गई हमारी। फिर दोबारा देखें, मैंने इस कैपेसिटर को हटा दिया तो ये एसी पल्सेटिंग एसी की शक्ल में आ गई है। जैसे ही मैंने इसको इसके नज़दीक लेकर गया और जैसे ही मैंने इसको इसकी तार लगाई, अब ये हमारी जो है वो खालिसन डीसी आ गई वापस नहीं। और एक फ़र्क तो मैंने ये बता दिया आपको कि जब हम ब्रिज रेक्टिफायर लगाते हैं तो पल्सेटिंग डीसी की क्या हालत होती है। पल्सेटिंग डीसी लगातार इस शक्ल में आती है और जब हम खालिस डीसी, जब हम कैपेसिटर लगाते हैं तो खालिस डीसी की ये शक्ल आ जाती है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब ये हमारे पास इस वक्त 4 डायोड लगे हैं, 1 2 3 4। इस वक्त ये 4 डायोड लगे हैं। 4 डायोड के लिए जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, लेकिन इसकी जगह पर हम एक डायोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो एक डायोड हम इस्तेमाल करेंगे जिसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, तो उस वक्त हाफ वेव रेक्टिफायर की क्या पोजीशन होगी उसको भी मैं देखने की कोशिश करता हूं कि ये हमारा एक डायोड है, एक डायोड है। इस एक डायोड में मैंने यहाँ से इसको इसकी एसी की एक पॉइंट पर लगा दिया, फिर यहाँ से मैंने इसको ऐसे किया। अब यहाँ से जैसे ही मैं इसको ऐसे करता हूँ तो अब ज़रा देख लें इसको, इसकी शक्ल जो है वो ऐसे आ गई है। ठीक है, यानी पहले जब मैं डायोड नहीं लगाता था, अब इस शक्ल को गौर से आप देखें कि जनाब एक डायोड लगाने से फ़र्क ये पड़ा है कि ये जो ऊपर आधा साइकिल है वो इसी वक्त मौजूद है यहाँ पर, लेकिन जो नीचे वाला आधा साइकिल था उसकी जगह खाली रह गई है।
दूसरे डायोड ने काम नहीं किया, लिहाजा उसकी जगह खाली रह गई है। फिर अगला ये साइकिल मौजूद हो गया, अगले डायोड ने फिर काम नहीं किया, उसकी जगह जो है वो खाली रह गई है। यानी जब हम एक डायोड लगाते हैं तो अगर हम एक डायोड को इस तरह की साइन वेव देते हैं तो उस एक डायोड से ये वाला आधा साइकिल निकल जाता है, इसकी जगह खाली रह जाती है, फिर ये वाला निकल जाता है। यानी वो एक डायोड लगाने से ऐसे ये वाली जगह खाली रह गई, फिर ये ऐसे आ जाता है। अब अगर आप गौर से देखें तो हूबहू एक डायोड से ये वाली जो शक्ल आपकी बनी हुई है, इसको हम कहते हैं कि आधा साइकिल जा रहा है और आधा साइकिल जो है वो नहीं जा रहा। फिर अगर इसको भी हम खालिस वोल्टेज में तब्दील करना चाहें तो इसको भी हम खालिस में कर सकते हैं। इसको भी अगर हम खालिस करना चाहें तो इसको भी हम खालिस कर सकते हैं कि जनाब हमने ये प्लस लगाया, अब जैसे ही हमने इसको लगाया तो ये हमारे जो है वो खालिसन डीसी आ गई। तो ये था आज का हमारा जो लेक्चर, जिसमें बुनियादी तौर पर हमने 3 काम किए हैं। एक, साइन वेव का मुताला किया है कि एसी बिजली में साइन वेव क्या होती है। फिर दूसरा काम जो था हमने उसमें ये मुताला किया है कि जनाब आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को कैसे पैमाइश की जाती है। फिर उसके बाद रेक्टिफायर में से मुख्तलिफ मिलने वाली हालतों को, यानी पल्सेटिंग जो डीसी होती है जो रेक्टिफायर से मिलती है, ब्रिज रेक्टिफायर से कैसी होती है और एक डायोड से कैसी होती है। फिर जब उसमें हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो फिर वो अपना काम कैसे